जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ में एडमिशन जारी, सीटें महदूद हैं, संपर्क करें। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकीरीगंज शहर आजमगढ़, कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन, संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। शिक्षा हमेशा से इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए एक माध्यम बनती रही है। शिक्षा न जानने को जानने का सबसे बड़ा हथियार है। इसी से इंसान अपनी तरक्की और अपनी कामयाबी के छुपे हुए खजानों को तलाश करता है। इसीलिए दुनिया में पहले इंसान से लेकर अब तक हर कौम और हर समाज में सबसे ज़्यादा अहमियत तालीम को दी गई है कि शिक्षा ही इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। आज की दुनिया में भी जितनी तरक्की दिखाई देती है वो सब तालीम ही का उपहार है। मगर दुनिया की सबसे सम्मानीय और सबसे पवित्र इंसानी ज़रूरत को आज के दौर में तिजारत में बदल दिया गया है और ये बताता है कि इंसान अपने लिए ऊंचाइयों के लिए नहीं दलदलों के लिए बेताब है। तालीम का पूरा विभाग ऐसा नहीं कि आज की दुनिया में बिना पैसा के चल सके, लेकिन पैसे की ज़रूरत है ये समझ में आता है, लेकिन पैसा मुनाफा बन जाए ये समझ से बाहर है। आज हिंदुस्तान में पढ़ाई का हर तरफ शोर है, मगर सबसे सच्ची और कड़वी बात यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो किसी तरह अपना पेट पालती है वो अपने बच्चों को तालीम से दूर रखने पर मजबूर है, क्योंकि आज की तालीम बेपनाह पैसा चाहती है। इस सोच को बदलने में गवर्नमेंट के साथ समाज को भी शामिल होना पड़ेगा और समाज के जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और सोच भी है और सेवा करने का जज्बा भी है, उनको आगे बढ़कर अभियान चलाना चाहिए कि पानी और हवा की तरह शिक्षा भी सबको मिले और निःशुल्क मिले। इसी अभियान को लेकर खबरों नज़र चैनल आजमगढ़ के केशवपुर अनजान शहीद में मौजूद जैश पब्लिक स्कूल में पहुंचा और बच्चों के गार्जियन को प्रेरित करते हुए एक संदेश दिया कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं और बच्चे शिक्षा की तरफ आएँ। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए जैश पब्लिक स्कूल अनजान शहीद के प्रबंधक मिर्ज़ा महफूजुर रहमान बेग ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जैश पब्लिक स्कूल केशवपुर अनजान शहीद में। ये एक ऐसा कॉलेज है जो तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में अपनी खिदमात को, अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहा है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस कॉलेज के ज़िम्मेदार कह लीजिए या इस कॉलेज के मालिक कह लीजिए। एक इल्मी शख्सियत है, एक तालीमी शख्सियत है। तालीम के मैदान में इन्होंने जो अपनी सेवाओं को अंजाम दिया है, जो तालीमी खिदमात इनकी हैं, इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आप हैं मिर्ज़ा महफूजुर रहमान बेग साहब, आप एक विद्वान हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि खबरों नज़र चैनल जो एक अभियान चला रहा है कि आओ शिक्षा की तरफ, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, आज के ज़माने में बच्चों को तालीम से जोड़ना। और जो विद्यालय जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा को दे रहे हैं बच्चों को, उनका मकसद क्या है। आजमगढ़ में तो बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस हैं, नर्सरियां हैं, लेकिन जैश पब्लिक स्कूल को खोलने का यहाँ पे असल मकसद क्या है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और बहुत सारे स्कूलों में और इनमें फ़र्क क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैश पब्लिक स्कूल 2014 में ये स्थापित किया गया और हम लोग सारे इलाके के लोग मिल कर के मेहनत किया गया और आज ये CBSE से 12th तक मान्यता प्राप्त है और सारी फैकल्टी में, चाहे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और आर्ट्स साइड में, सब में ये मान्यता प्राप्त है 12 तक। अब ये है कि स्कूल को इस इलाके में कोई भी, जब इसको खोला गया तो इस इलाके में कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं था, जबकि हमारे बगल में मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज है, रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज है,
मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इन सारे इदारों का से ताल्लुक़ मेरा रहा है। लेकिन जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ तो मैंने यहाँ पे केशवपुर है जो अनजान शहीद से बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम में स्कूल खोलने की सोचा उस बारे में और लोगों को इकट्ठा किया। तो लोगों ने इसका काफ़ी सराहना की कि ठीक है, बहुत अच्छा कदम है, और हमने इसकी बुनियाद डलवाई और निरंतर मेहनत करते रहे। काफ़ी मेहनत, सारे लोगों का सहयोग मिला और ये स्कूल तैयार हो गया। आप इस विद्यालय के क्या हैं? मैं इस विद्यालय का मैनेजर हूँ, फाउंडर भी हूँ और मैनेजर भी हूँ। आज यहाँ कम से कम जो है 30-35 का स्टाफ है, 1000 के करीब बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। आज भी बहुत कैपेसिटी है बच्चों के। बीच में जो कोरोना का पीरियड आया है उसमें इस विद्यालय को थोड़ा था धचका लगा है और छात्र संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन टीचरों का और सारे लोगों का उत्साह ऐसा था कि उस पीरियड में भी इन लोगों ने मेहनत की और शिक्षा का काम निरंतर जारी रखा। एक बैच जो है हाई स्कूल का निकल गया यहाँ से सीबीएसई का, जिसका जो है वो 100% रिजल्ट रहा। ज़्यादातर लड़के मोर देन 50% लड़के जो है एबव 90% नंबर पाए, 99% तक भी नंबर यहाँ पा चुके हैं। ये सब चीज़ें होते हुए भी आज हम लोग लगे हुए हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, ताकि हमारे स्कूल का नाम हो। हमारे यहाँ से जो लड़के निकले वो आगे जा कर के किसी न किसी क्षेत्र में पूरा कामयाब हों। तो ये सब हम अब यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। 30-35 कमरे हैं, 1000 के करीब लड़के हैं, पढ़ाई है 30-35 टीचर हैं, 35 के करीब हैं, और लगातार लोग लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनका अनुभव क्या है और उनकी डिग्री क्या है? हम देखते हैं कि जो अनुभवी टीचर होते हैं, जिनके पास जो है तजर्बात होते हैं, जो मेहनत करके आते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। आजमगढ़ के बहुत सारे स्कूलों में जो है ऐसे टीचर जो है मौजूद नहीं है, लेकिन जैश पब्लिक स्कूल में किस तरह के टीचर्स हैं? नहीं, देखिए, बग़ैर टीचर के पढ़ाई तो मुमकिन नहीं है। अच्छे टीचर रहेंगे तो वहीं पढ़ाई होगी और वहीं के लड़के अच्छे कामयाब हों। हमने जो सीबीएसई का नॉर्म है, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड हो, चाहे लेक्चरर ग्रेड हो, चाहे जो कुछ हो, जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं को हम रखते हैं और इनका बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं। इस पे जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को, उस एक्सपर्ट्स के सामने इनका इंटरव्यू होता है और जिसको वो सेलेक्ट करते हैं उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं, उनसे पढ़ाई लेते हैं, पढ़ाई कराते हैं, और साथ ही साथ उस पे हमारी निगरानी है। और दूसरी ये है कि हम समय से उनको तनख्वाह देते हैं। जहाँ तनख्वाह वक्त से मिलेगी वहाँ पे पढ़ाई निश्चित रूप से अच्छी होगी। हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं सब अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। नर्सरी के लड़के, नर्सरी के जो क्लासेस हैं 1st to 5th, यहाँ उस हिसाब से लड़के टीचर रखे गए हैं। और जो जूनियर हाई स्कूल है 6 to 9, 8th, 6, 7, 8, उसमें उस हिसाब से लड़के रखे गए। ट्रेंड सब है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी चलती हैं? हाँ, स्मार्ट क्लास है, सारी चीज़ें हैं। सारे कमरों में जो है वो व्यवस्था है इस प्रकार की कि क्या कहा जाता है, वो स्मार्ट क्लास के जो सारे सिस्टम हैं सब लगे हुए हैं एक हाल में, और वहाँ बारी बारी से हम क्लासों को वहाँ पढ़वाते हैं। इसकी जो मान्यता मिली हुई है, आगे भी इसको बढ़ाने का
या डिग्री कॉलेज करने का? CBSE का ऐसा है कि जो 12th तक ही है जी। CBSE बोर्ड जो है वो 12th तक की मान्यता देता है। अब अगर हमें कुछ बढ़ाना होगा तो इस संस्था से अलग बनाना होगा जी। क्योंकि ये तो जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक हो गया, जी। 12th तक हो गया, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब में हो गया है, तो अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लड़के पढ़ाएं और पढ़ाए जाएं तो अच्छा होगा। हमारा स्कूल शहर से 13 किलोमीटर है। बहुत सारे लड़के इस शहर से भी आते हैं और आज भी हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ शहर से लड़के आए। हम वहाँ पे साधन पहाड़पुर में चौराहे पर हमने साधन दिया है, गाड़ी दिया है और वहाँ से लोग आते हैं, टीचर्स भी आते हैं शहर से। और ये लोग छात्र और छात्राओं से एक अध्यापक का, एक टीचर का किस तरह का संबंध होना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ तो ऐसा है कि पढ़ने पढ़ाने का ही माहौल है। टीचर छात्रों से पढ़ने या घंटी जब चलती है तभी उनसे ताल्लुक़ होता है, उनसे आदान प्रदान बातचीत का होता है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों किस्म के हैं। लेकिन डिसिप्लिन ऐसी है, ऐसे रखी गई है कि किसी किस्म की कोई बुराई स्कूल में न पैदा होने पाए। चर्चाएं होती रहती हैं, जो है हर तरह की चर्चा होती है कि तालीम जो है, शिक्षा जो है, ये एक व्यापार जो बन चुका हुआ है। विद्यालय जो है व्यापार कर रहे हैं और तालीम को बढ़ावा देने के लिए नहीं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहना आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से अच्छे लोगों को अच्छी जगहों पे पहुंचवा दें, लोग जाएं, आकर्षित हों अच्छी जगहों पे जाने के। जब वो पढ़ कर के बड़े होंगे तो खुद जान जाएंगे कि इस स्कूल की अहमियत क्या है और इस क्षेत्र के लोग जान जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। समय से थोड़ा सा गार्जियन में थोड़ी देहात है, ढिलवाई होती है, थोड़ा सा उनके अंदर ढील है कि वो समय से फीस नहीं देते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा हमें कुछ सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि हम कभी भी दंड देने के ख़िलाफ़ हैं। हम अपने लड़कों को किसी के प्रकार से दंडित नहीं करना चाहते। गार्जियन को मैसेज देते हैं कि भाई आप ऐसा काम करें, और हर गार्जियन खुश भी है। देहात है, लोग आगे पीछे पैसा देते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेस हमारे यहाँ नहीं है। हम अच्छी तरह, अगर कोई बच्चा गरीब है, कमज़ोर है, वो फीस नहीं दे पा रहा, तो उसके साथ जो है सख्ती ना की जाए। नहीं, किसी के साथ सख्ती तो किसी के साथ करना ही नहीं है। अब जो लड़का गरीब है तो हमने ये किया है कि जुलाई के महीने में या जब सेशन शुरू होता है तो हम गांव के प्रधान से लड़कों का नाम मांगते हैं कि कौन गरीब लड़का है जो वास्तव में फ़ीस वगैरह नहीं दे सकता है, तो उस लड़के को हम फ्री में एजुकेशन देते हैं ऐसे लड़कों को। आज हमारे यहाँ कुछ लड़के, एक आध लड़के ऐसे हैं जो 9th-10th में पहुँच गए हैं, बिना पैसे के उनको हम कापी किताब कपड़ा सब कुछ देते हैं, ड्रेस वगैरह सब देते हैं, कापी किताब देते हैं। तो जो अच्छे गरीब लड़के हैं, अगर वो प्रूव कर देते हैं, अप्रूव करते हैं कि नहीं भाई हाँ ये लड़के गरीब हैं, तो हम उसकी हर किस्म से मदद करना चाहते हैं। ये थे मिर्ज़ा महफूजुर रहमान बेग साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि अगर हमारे विद्यालय में कोई गरीब बच्चा है और वो महंगाई के इस दौर में फ़ीस अदा नहीं कर पा रहा है, फ़ीस नहीं दे पा रहा है, तो उसके साथ जो सख्ती न की जाए। लेकिन हमारा इदारा जो है एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा विद्यालय है, जिन गांव के बच्चे हैं उन गांव के जो प्रधान हैं, उस गांव के जो प्रधान हैं उनसे जो है संपर्क किया जाता है, उनसे तस्दीक किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, नाम लिया जाता है कि अगर आपके गांव में इस तरह के बच्चे हैं जो फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। ये जैश पब्लिक स्कूल की क्वालिटी है और हम यही चाहते हैं कि और भी जो विद्यालय हैं वो इस विद्यालय से सीख हासिल करें, सबक हासिल करें कि अगर कोई गरीब बच्चा है वो फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो उसके साथ सख्ती की जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।